इस प्यारी सी सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर वेस्ट बंगाल से हो आप? क्यों, मैंने कोई आके ऐसे बोला है और की कोचो? ऐसे तो नहीं बोला मैंने तो गुड मॉर्निंग बोला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। कहाँ से हो सर आप? मैं हरियाणा से हूँ, हिसार हरियाणा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जज नहीं करेंगे कि सर आप हरियाणा वासियों की तरह नहीं बोल रहे हो। अक्सर जज कर लिया जाता है कि अरे सर आप हरियाणा से हो। कईयों को थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा स्टीरियोटाइप होता है कि हरियाणा के लोग हैं तो ऐसे ही बोलेंगे। हर तरह के लोग हर तरह हर जगह पे होते हैं यार। हम हिंदी हैं ना, हम हिंदी हैं, हम हिंदी बोलते हैं। सर आती है लैंग्वेज? हाँ आती सारी है। पंजाबी भी आती है, हरियाणवी भी आती है। जब जरूरत पड़ती है तब वो निकल जाती है। जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है। सर बंगाली आती है? नहीं, मेरे बंगाली में ना कई ऑफिस मेट्स हैं, अन अकेडमी ऑफिस में, तो कई बार उनसे वो बंगाली में कई बार कुछ बोल जाते हैं तो आई आस्क कि यार क्या मतलब हुआ इसका, तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। सर हरियाणवी बोल के दिखाइए। अच्छा तुम मतलब तो वही कर रहे हो। सर ये करके दिखाओ। सर वो करके दिखाओ। सर ऐसे भी तो करके दिखाओ। अच्छा, नालायक हो। मैं कहने लगा जब वो करके दिखाओ क्वेश्चन जो दूंगा फिर। चलो जी, इंतजार का समय हुआ समाप्त, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों 2 दिन में जो सीखा है, पहली बात तो कल का होमवर्क कौन कौन करके आया है? कल का होमवर्क कौन कौन करके आया है? पिछले दोनों चैप्टर्स परफेक्टली कंप्लीट है। पिछले दोनों चैप्टर्स परफेक्टली कंप्लीट है, एकदम अच्छे से रिवाइज्ड, प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से पूरा करके देख लिया है। जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया है। आर यू श्योर? देख लो, सोच लो अभी भी। जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने कल सब्सक्रिप्शन ली या जिन्होंने परसों सब्सक्रिप्शन ली, जो एक आध दिन लेट चल रहे हैं बच्चे, कल है आपका सैटरडे, परसों है संडे। सैटरडे संडे ये वाला कोर्स नहीं चलता, ठीक है? ये क्लास नहीं होती है सैटरडे संडे की प्लस की क्लास। 2 दिन है, 2 दिन के अंदर जो तुम्हारा फास्ट ट्रैक मैथ्स 1, फास्ट ट्रैक मैथ्स 2 और आज की क्लास, इन तीनों क्लासेस को ढंग से रिकॉर्डेड वीडियो से कंप्लीट कर लेना। कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जो लेट आए हो, तुम्हें एक और मौका मिल रहा है दोबारा से सब रिवाइज करने का, क्योंकि वीकेंड आ गया। ठीक है, रिवाइज करते हुए चलना है। और एक और चीज, जो एंथुजियाज्म अभी कोर्स के शुरू में है ना, सर मैं ये भी करूंगा, क्लास के तुरंत बाद रिवाइज भी करूंगा, सर होमवर्क भी करूंगा, सर टारगेट भी करूंगा, सर मैं ये भी कर दूंगा, सर मैं वो भी कर दूंगा, ये एंथुजियाज्म अगर तुमने इस कोर्स के लास्ट चैप्टर तक रख लिया, तुम्हारा सिलेक्शन मैं सुनिश्चित करता हूँ। जरूरी है ये। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लास्ट तक डट पाते हैं। अगर तुम उनमें से एक निकले फिर तो मजा ही है। चलो, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके वन लाइनर्स में से एक है। आपके 3 तरह के वन लाइनर्स आपके पेपर में देखने को मिलते हैं आपको: सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। ये 3 ऐसे सेक्शन है जो बच्चों को लगते हैं कि ये तो सर मैं बहुत आराम से कर लूंगा, पेपर में अटेम्प्ट पे ये तीनों करके बहुत अच्छे से आते हैं बच्चे। बट ये मिसकंसेप्शन होती है, आप अटेम्प्ट कर लेते हैं पर आप रिक्वायर्ड टाइम में अटेम्प्ट नहीं करते। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो जाने चाहिए पांचों, 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
क्या कर पाते हो? 1.5 मिनट में 90 सेकंड में 5 क्वेश्चन, 18 से 20 सेकंड पर क्वेश्चन, क्या कर लेते हो? बताओ। अभी नहीं पहुंचे हम उस लेवल पे, ठीक है, बहुत कम बच्चे पहुंच पाए हैं। तो वो लेवल चाहिए ना, वो एक्सीलेंस चाहिए। कई बच्चों को आपने देखा होगा इंटरव्यू में बोलते हैं सर मैं फुल अटेम्प्ट करके आया था, नीचे कमेंट्स में बच्चे मजाक बना रहे होते हैं उनका। अरे मजाक करता है, क्या बोलता है ये, तो यार सिलेक्ट क्या हो गया तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। करते हैं भाई, मेरे स्टूडेंट करके आते हैं, मुझे पता है होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इन तीनों टॉपिक्स को इतना अच्छे से सीख जाते हैं, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे कि इनका टाइम बहुत कम हो जाता है। और जब इनका टाइम कम हो जाता है तो हमारे पास डीआई और अरिथमेटिक के लिए बहुत टाइम बचता है। और जब डीआई और अरिथमेटिक के लिए बहुत टाइम बचता है तो ऑब्वियसली फिर हम उनको भी कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट रहेगा आज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में, कि इतना अच्छे से सीख जाएं, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करें कि हम उस लेवल को अटेन कर सकें, उस रिक्वायरमेंट को अटेन कर सकें, ठीक है जी। अब अगर आप देखिए, समझिए ध्यान से, तो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन? सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन मींस यू हैव टू कैलकुलेट 45% ऑफ 7700, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। अप्रोक्सीमेशन मींस कैलकुलेट 44.99% ऑफ 7700.012। दिस इज अप्रोक्सीमेशन। क्या कोई फर्क है? नहीं। इसको पहले आप ऐसा लिखते हो फिर सॉल्व कर देते हो। तो अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफिकेशन है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई कर दो, अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं है। ये चल रहा है, और कुछ भी नहीं डिफरेंस इसमें। अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई कर देना, ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा कई चीजें, कई फैक्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए, जिसमें हम शुरुआत करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज के अंदर सबसे पहले यू हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट 1% एंड 10%। जितना क्विक आप ये कैलकुलेट कर लोगे उतना क्विक आपका आंसर आएगा, उतना क्विक आप क्वेश्चंस में हो जाएंगे। ये चीज की आदत बना लीजिए, बहुत काम आएगी। किसी नंबर का 10% और 1% तुरंत कैसे निकालते हैं? बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं 7360। इस 7360 का अगर आपने 10% निकालना है, क्या करोगे आप? क्या करना है? राइट साइड से आना है, दाईं दिशा से आना है, राइट साइड से, इधर से आना है, इधर से आना है, राइट साइड से आना है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। राइट साइड से आना है और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, बस। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे होगा, और कैसे होगा? ऐसे ही होगा। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 736। दूसरी तरह से आप क्या, एक और चीज आप जो सोच सकते हो, भाई 7360 है, 7360 है, आपने इसका 1% निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 1% निकालना है। अगर आपने इसका 1% निकालना है तो आप पता क्या करोगे? राइट साइड से आओगे, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दोगे। राइट साइड से आओगे, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दोगे। 73.6, 73.60 यानी कि 73.6, ये आ गया आपके पास 1%। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, एक और देखते हैं, अभी रुको, आगे देखते हैं। मान लो आपको कोई कहता है 94652 है आपके पास, 94652 एक नंबर है। अब इसका अगर आपने 10% निकालना है, क्या करोगे? राइट साइड से आओगे और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, 9465.2। और अगर आपने निकालना हो 1%, तो राइट साइड से आओगे, राइट साइड से आओगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, आपका डेसिमल यहां जाएगा 946.52, यहां जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है 1% या 10% निकालने का। बहुत जरूरी, बहुत काम की चीज, बहुत ज्यादा काम की चीज। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी चीजें हमने एडिशन को लेके सीखी हैं, सब्ट्रैक्शन को लेके सीखी हैं।
काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं अलग अलग फॉर्मेशन में परसेंटेज कैलकुलेशन को लेके, सब अप्लाई करेंगे आज, ठीक है। और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और उसकी एप्लीकेशन भी है। कॉन्सेप्ट कहता है आपको कि भाई a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। बहुत ज्यादा काम की चीज है और बहुत अच्छे से अप्लाई होती है ये। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। अगर आप इसको देखोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो कोई आपको कुछ ऐसा सवाल दे देता है कहीं पे कि आप 64% कैलकुलेट करके दिखाइए किसका, 64% आप कैलकुलेट करके दिखाइए 25 का। मान लो कोई आपको ऐसा बोल देता है, या फिर कहीं पे ऐसा सवाल आ जाता है आपके पास कि भाई आप 500 का या 50 का 38% कैलकुलेट करके दिखाओ, 38% कैलकुलेट करके दिखाओ, ऐसा आ जाता है। या फिर तुरंत करना बिना पेन चलाए, ठीक है। या फिर आ जाता है आपको कोई कहता है 36% कैलकुलेट करके दिखाओ 25 का, ऐसा कोई बोल देता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, मतलब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 25% ऑफ 64। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 50%, 50% ऑफ 38। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 25% है 36 का, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों, हम प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई a% ऑफ b क्या होता है। a% ऑफ b निकालोगे तो क्या आएगा, a/100 ऑफ b, मतलब ये आ जाएगा ab/100, यही आएगा। b% ऑफ a क्या आएगा, b/100 ऑफ a, यानी कि ba/100। तो बच्चों ab/100 और ba/100 क्या अलग अलग होते हैं, नहीं होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं ना। पर आप देखो 64% ऑफ 25 कैलकुलेट करने से आसान है, बहुत आसान है जब आप 25% ऑफ 64 कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ये 1/4 हो जाता है, 1/4 ऑफ 64 यानी कि 16 हो जाता है, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं, बहुत काम आती हैं। 50% ऑफ 38 मतलब 38 का आधा दिमाग में ही हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 25% ऑफ 36 यानी कि 1/4 ऑफ 36, डायरेक्टली नो हो जाएगा बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से काम आएगी ये चीज। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, बहुत अच्छे से लगाओ इसको, मजा आएगा लगाने में। अब आगे बढ़ते हुए इसी की एप्लीकेशन है, शिफ्टिंग ऑफ डेटा इन परसेंटेज। शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स, shifting of numbers while calculating परसेंटेज। उसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, मान लो आपने निकालना है 48% ऑफ 2500 निकालना है। तो आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो, ये इसी की एप्लीकेशन है, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ रीसेंट कॉन्सेप्ट। जस्ट इससे पहले सीखा है ना a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ, उसी की एप्लीकेशन है ये, कि आप इसमें माइग्रेशन कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो। किसकी शिफ्टिंग, इस 25 को इधर ले जा सकते हो, इस 48 को इधर ला सकते हो। मतलब ये है कि ये बराबर होगा, ये इक्वल होगा किसके, 25% ऑफ 4800 के, ठीक है। कैसे हो गया इक्वल, अब एक बात बताओ, 48% है, 48% परसेंट को मैं 1/100 लिख सकता हूं, और 25 इंटू 100 को मैं 2500 को 25 इंटू 100 लिख सकता हूँ ना, एक जस्ट सोचने की बात है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो मैं इसको भी तो कंबाइन कर सकता हूँ, 25/100 को मैं लिख दूंगा 25%, ये तो हो गया 25%, ठीक है। और ये हो गया 48 इंटू 100, 4800। तो इससे काम काफी आसान हो जाएगा भाई। 48% निकालना है 2500 का, 25% निकालो 4800 का, 1/4 निकालो 4800 का, बहुत आसान आएगा, 1200 आ जाएगी वैल्यू। बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल, ये चीज हम कर सकते हैं।
इसी के अंदर मान लो मैं इसको थोड़ा सा हटके दिखाऊं इसी सवाल में, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपने निकालना हो 88% किसका, 3750 का। अब ये दिखने में बड़ा बढ़िया वाला है, ठीक है। इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 37.5% ऑफ 8800। 37.5% मतलब पता है क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ 12.5%, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1/8, यानी कि 3/8 डायरेक्टली। 3/8 ऑफ 8800 दिमाग में ही हो सकता है बिल्कुल आराम से कि ये 3300 है, 3300 है, ठीक है। कितना सीधा, कितना सरल, कितना साधारण सा हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ ये भी तो सवाल आना चाहिए आपका, सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, क्या कर दे रहे हो ये आप, क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो हो क्या रहा है। तो यार एक सिंपल सी बात देखो कि 88% को मैं 88/100 लिख सकता हूं, 88/100 लिखा जा सकता है। और इस 3750 को मैं लिख सकता हूं 37.5 इंटू 100, लिख तो सकता हूं। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 37.5% ऑफ 88 इंटू 100 हो गया 8800। और 37.5% को लेके काफी बच्चे परेशान हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है, आगे बहुत यूज होगा। ये 12.5% का 3 टाइम्स होता है, 1/8 का 3 टाइम्स होता है, यानी कि 3/8 होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा हटके चीज दिखाऊं, मतलब देख के मजा आ जाता है वैसे वाली चीज, ठीक है। आपने कई बार निकालना होता है, मान लो 35%, आपने कई बार निकालना होता है, मान लो इस टाइप का सवाल आ जाता है कि आपको कैलकुलेट करना है 35%, और किसका कैलकुलेट करोगे, मान लो आपने ये करना है 35% से इंटरेस्टिंग, चलो करते हैं इसको 45% करते हैं। 45% करना है आपने 3800 का। ऐसा सवाल आए पेपर में, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि बहुत ही क्विक फटाफट कैलकुलेट किया जा सकता है इसको, फटाफट ऐसे मतलब हम चाहे कुछ भी निकाल लें, चाहे फ्रैक्शन लिख दें इसकी 9/20, में मना नहीं कर रहा, बट इस एक बहुत तगड़ा तरीका इसी सवाल में लगेगा, यही रिसेंट वाली एप्लीकेशन जो भी मैंने बताई है। आप क्या करो, इसमें से 2 निकाल के इसको दे दो, मतलब एक तरीके से इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, एक तरह से ये बीच में मल्टीप्लीकेशन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं कह सकता हूं इसमें से 2 निकाल के इसमें शिफ्ट कर दिया। तो जैसे आप इसको 2 डबल करोगे तो आपको मिल जाएगा 90%, और जैसे ही इसका आधा करोगे तो आपको मिल जाएगा 1900। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल। परसेंटेज से आएगा 1/100, और वो इन दो जीरो काट देगा, 19 9 हो गया 171, और एक जीरो लग जाएगी, 1710। क्या यहाँ तक की बातें अभी तक क्लियर है सबको, यहाँ तक की बातें अभी तक जो बताई हैं सब बातें क्लियर है, ठीक है बच्चों। पूरा ऐसे ऐसे खुद को पूरा यहाँ पे इन्वॉल्व रखना है, पूरा फोकस रखना है सामने, पूरा इधर उधर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी का ऊपर से मैसेज आता भी है तो समझ जाओ कि वो मैसेज कर रही है अभी, पर बाद में वो कह देगी कि पापा मान नहीं रहे हैं, ऐसे ही बोलेगी वो, बेशक उसने घर बताया भी नहीं होगा, वो ऐसे ही बोलेगी अगर नौकरी नहीं लगेगी तो, वो यही बोलेगी पापा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि एक बिजनेसमैन का रिश्ता आया हुआ है, ठीक है। पापा नहीं मानेंगे उसके, ठीक है। और कईयों को लग रहा होगा कि मेरे वाली अलग है, नहीं है। चलो ध्यान से फोकस पूरा रखो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देखो, हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। जैसे मान लो इसने बोला 45%, इसके कई एग्जांपल और भी दूंगा मैं आपको। 45% ऑफ 3800,
मैंने क्या किया, देखो आप एक एक नंबर है, मान लो ए और बी का प्रोडक्ट है। अगर मैं कहूं कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर कहीं नहीं जाता। तो यही मैंने किया और कुछ भी नहीं किया, कि मैंने इसको तो आधा कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और इसको डबल कर दिया। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं किया। परसेंटेज की वजह से नीचे आता है 100, ये दो जीरो को काट देगी और 1710 बन जाएगा। सिंपल, 99 टेबल आने चाहिए। हाँ, अभी तक हम पढ़ रहे थे, मैंने अभी भी एक बार भी बात नहीं की इस बारे में, मैं बात कर देता हूँ। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं आप सभी के, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैं आप सबसे उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको सबको आता होगा या अब कर लोगे। क्या है वो प्री रिक्विजिट्स? सभी को यहाँ पे क्लास में 1 से लेके 20 तक के टेबल रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए किसको कहते हैं? कि मैं नींद में भी पूछ लूं कि 19 कितना होता है या 18 कितना होता है, रटा हुआ होना चाहिए। चाहे तुम बैठ के दिन में पता नहीं कितनी बार घूम घूम के याद करो, छत पे घूम घूम के याद करो, बालकनी में घूम घूम के याद करो, जहां मर्जी याद करो, पर रट लो इतना अच्छे से। ये प्रायोरिटी है, बहुत जरूरी है, रटे हुए होने चाहिए। कोई भी डॉजिंग टेबल पूछ लो बीच में आने चाहिए। उसके अलावा सभी ने कल 1 से 100 के स्क्वायर वाली वीडियो देख ली थी। वो वाला काम तुमने हर कुछ दिन में रिवाइज करना है, हर 4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में रिवाइज करना है वो काम 1 से 100 तक के स्क्वायर्स का। ठीक है, और नॉर्मली तुम्हारे पास 30 तक के स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्यूब्स की बात आए तो 20 तक के क्यूब सबको याद होने चाहिए। 20 तक के क्यूब्स रट लो, रट लो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। और एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ाया था ना फास्ट ट्रैक 1 वाली क्लास में, वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन की पेज पे लिख के सामने चिपका लो कहीं पे भी, और दिन में एक बार क्विक 2 मिनट लगेंगे, पढ़ लिया करो पूरा का पूरा। ये जरूरी है, सबका रटे हुआ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मान लो कोई आपको ऐसा कह देता है, मान लो कोई आपको ऐसा कह देता है कि आप 15% ऑफ 3600 निकाल दो। ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं, कह सकते हैं वो। आप क्या करो, इसका अगेन आधा कर दो, इसका डबल कर दो। ये ज्यादा आसान है ना। परसेंटेज डबल जीरो खत्म, 18 थ्री जा 54 और 0 540। ठीक है जी, तो ये है, ध्यान रखनी है इन चीजों के बारे में। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस तो आने ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अभी आपको बताई हैं मैंने, अभी हम ना थोड़े प्रैक्टिस के साथ इसको और अच्छे से इवॉल्व करेंगे। आप जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने वाला होगा। ठीक है, तो आपने हर एक क्वेश्चन में अपना बेस्ट देते हुए सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये बातें हैं छोटी छोटी सी, बाकी क्वेश्चंस के साथ ही सीखते जाएंगे हम आगे। और चलो शुरू करते हैं, एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लो एक छोटा सा ऐसा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन आ जाए प्यारा सा तुम्हारे पास कि तुमने ये निकालना है। दिमाग लगाना, हर तरह से मैं ट्रैप में फंसाना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन में। एक पोल जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कर दो। क्या आप बात कर रहे हो, इतना इजी सवाल और इतने कम बच्चों ने ठीक किया।
ये बताओ, तुम इसको देखते ही नहीं बता पा रहे कि ये 70 के स्क्वायर, 70 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर के बीच में है, 70 और 75 के स्क्वायर के बीच में है, और 9 में एंड हो रहा है। 9 में एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली 73 का स्क्वायर होगा। और ये तो अति विख्यात अति फेमस है, अति विख्यात अति फेमस है ये तो। इसको क्यों नहीं कर पाए तुम? 56 का स्क्वायर है भाई, 56 का स्क्वायर है, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। इन दोनों का सम करोगे क्या मिलेगा तुम्हें? इन दोनों का सम करोगे क्या मिल जाएगा? 120 एंड 9, 129 मिल जाएगा। तो तुमने बताना है कि ये जो 129 है ये कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 1032 का। पहले तो एक बात देखो, क्या तुमको कुछ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कटते हुए? कहीं से कुछ कट रहा है? तो मुझे दिख रहा है कि इसका एग्जैक्टली 8 गुना है ये, इसका एग्जैक्टली 8 गुना है, ये दिख रहा है ये। कैसे? 12 का 8 गुना कितना होता है? 96। तो 120 का 8 गुना कितना होगा? 960। और 9 का 8 गुना कितना होगा? 72। इनका सम कर दोगे तो 1032 ही आएगा। 129 का 8 टाइम्स है ये, समझ रहे हो? या फिर तुम अगर ये देखो कि 130 का 8 गुना होता तो 1040 होता। 1040 से 8 कम है और ये भी 130 से 1 कम है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, नंबर से प्यार हो जाना चाहिए, देख के पता लगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि तुम अगर 129 से काटोगे तो ये 8 बार कटेगा। तो ये बच गया आपके पास, ये बच गया। आपने बताना है कि एक जो होता है वो 8 का कितना प्रतिशत होता है। तो यार ये तो सिंपल सी बात है, 1/8 मतलब 12.5%। 1/8 मतलब 12.5%। तो 8 का 12.5% एक होता है। तो बड़े आराम से हमने ये सी ऑप्शन देख लिया। मैं दोबारा बताऊंगा एक बार सवाल, एक बार दोबारा बताऊंगा। कल मैंने स्क्वायर रूट सिखाए थे, सब बच्चों को याद है? ये नंबर 4900, 70 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर यानी कि 5625 के बीच में आता है। इनके बीच में आता है ये, जी बिल्कुल बीच में आता है। 70 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर के बीच में। अब इनके बीच में ऐसा नंबर जो 9 में एंड होता हो, 73 का स्क्वायर होगा। तो ये 73 है। सिमिलरली ये हमने देख लिया कि ये 56 है। तो इनका जो सम आएगा वो 129 आएगा। 129 जो है वो कितना प्रतिशत है? 1032 का। 129 से काटोगे एक बार कटेगा, 129 से काटोगे तो 8 बार कटेगा। ठीक है, तो 1 जो होता है वो 8 का कितना परसेंटेज होता है? भाई 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है? 12.5% की। तो इसका मतलब हुआ कि 8 का 12.5% 1 होता है। क्लियर है सभी को? एक बार पूरी एक्साइटमेंट के साथ बताएंगे। नजरिया समझ पा रहे हो क्या रखना है सवाल को लेके? और मैं देख रहा हूं कि एक आधा बच्चा यहाँ पे रिपीट लिख रहा है अभी, जबकि मैं तीसरी बार बता चुका हूं इस सवाल को। ऐसे नहीं चलेगा, अपना ही नुकसान कर रहे हो, ध्यान इधर उधर जा रहा है तुम्हारा। फोकस रखो, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी तो सिंगल एक्सप्लेनेशन काफी होती है, मेरी तो सिंगल एक्सप्लेनेशन काफी होती है। मैं स्टिल भी 2 बार 3 बार दूंगा आपको, टेंशन मत लो। पर फोकस की जरूरत है आपको, बहुत सख्त, जल्दी से। इनफ टाइम इस सवाल के लिए।
जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटी से छोटी चीज भी बताऊंगा कैसे करनी है, छोटी से छोटी चीज भी। आपको टाइम बहुत ज्यादा दे रहा हूं अभी मैं, क्योंकि हमारा टारगेट एक्यूरेसी पे है अभी। हमको ये नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी कर देंगे ना, अभी हम सही तरीके से करेंगे और एक्यूरेट करेंगे। स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आएगी। ठीक है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ स्पीड कैसे आएगी। जब हम बाइक चलाना सीखते हैं या स्कूटी चलाना सीखते हैं पहली बार में, तो पहली बार में एकदम से तेज नहीं चलाते ना, कॉन्फिडेंस से चलाते भी हैं तो रिस्क से चलाते हैं कि गिर विर भी जा सकते हैं। बट जब हमको कुछ टाइम हो जाता है तो हम तेज भी चलाते हैं, एक्यूरेट भी चलाते हैं, गिरने का चांस भी नहीं होता और हम तेज भी चलाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं। ठीक है, बिकॉज हमको समझ आ जाता है कि स्पीड कहाँ बढ़ानी है कहाँ कम करनी है। कुछ वैसा ही इसके साथ भी है। अभी आप एक्यूरेट चलाओ, जब एक्यूरेसी के साथ साथ एक्सपीरियंस आने लगेगा ना, तो अपने आप स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आपको नहीं बढ़ानी, अपने आप बढ़ेगी। अब यहां देखो 35%, 700, 1400 का निकालना है। मैं क्या करूंगा, इसका आधा कर दूंगा, इसका डबल कर दूंगा, बस ये करूंगा मैं तो। ये जरूरी चीज है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि परसेंटेज डबल जीरो का किलर होता है। ठीक है, डबल जीरो को किल कर देता है ये। ठीक है, परसेंटेज हमेशा डबल जीरो को किल करेगा। जहां जहां परसेंटेज होगा वहां पे 1/100 आएगा, और दो जीरो से दो जीरो कटेंगी। तो परसेंटेज जहां पे भी होगा, डबल जीरो जहां पे भी होगी, दोनों गायब कर दो। ठीक है, दोनों गायब कर दो। परसेंटेज कट गया, डबल जीरो कट गई, 490 आ गई वैल्यू, 490 आ गई। 3020 में से 490 घटाना है। आप ऐसा करो, 500 घटा दो और फिर 10 जोड़ देना, क्योंकि 500 घटाने से तुमने 10 एक्स्ट्रा घटा दिए, पर 500 घटाना आसान होता है। ठीक है, तो 500 घटा के 10 जोड़ दो। इसमें से 500 घटाया, 2520 आया है ना, 10 जोड़ दोगे तो 2530 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2530, 2530। ठीक है, अब इधर देखोगे 23 डिनोमिनेटर में है। अब एक बच्चा जिसने अभी अभी सीखा है डिविजिबिलिटी रूल 11 का, वो तो देख के ही बता देगा ना कि ये 11 बार कटेगा, क्योंकि 2 3 2 + 3 5, 2 3 2 + 3 5, ये तो अभी पता है 11 से कटता है ऐसे, 11 से कटेगा, 11 टाइम्स कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 110 आ गई वैल्यू, 110 आ गई लेफ्ट हैंड साइड में, और 24 तो है राइट हैंड साइड में। 24 घटा दो, अगर 100 में से 24 घटाते तो 76 आता, 110 में से 24 घटाओगे तो 86 आएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 86। इतना सिंपल, 73% बच्चों ने सॉल्व कर लिया इसको, जो कि काफी सही है। बट तरीका मायने रखता है, छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। मैंने सारी चीजें एक बार दोबारा बतानी है, ध्यान से सुनना। 35% 1400, 1400 का आधा कर दो, 35% का डबल कर दो। परसेंटेज डबल जीरो को काट देता है, 490 आ जाएगी वैल्यू, 490 इसमें से घटाना है। अब ऐसा करो, 500 घटा के 10 जोड़ दो। 3020 में से 500 घटाया, 2520 आया, 10 जोड़ दिया तो 2530 आ गई वैल्यू। 2530 को 23 से डिवाइड करना है हमने, 23 से डिवाइड करना है तो ये 110 आएगी। 110 में से 24 घटा दोगे, 100 में से 24 घटाते हो तो 76 आता है, 110 में से 24 घटाओगे तो 86 आएगा ना। बचे हुए बच्चों को भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में सबने ठीक करना है सवाल, सबने ठीक करना है जल्दी से।
वही बात, जिन्होंने स्क्वायर वाली वीडियोस देख के प्रैक्टिस की है कि नहीं की, मैंने बताया था अभी 50 में से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, 50 में से 7 कम है तो आप 25 में से भी 7 कम कर दो, 1849 सीधा आ जाएगा। 21 का स्क्वायर 441, उसमें से घटाना है 40, यही करना है और तो कुछ नहीं करना। तो ये वाला 1 जो है ना वो इसको दे दो, तो ये 1850 बन गया। ठीक है, बन गया, ऐड करने की बात कर रहा हूँ। 440 में से 40 गया, 400 बच गया, वो इसमें जोड़ दो, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2250। 2250 को 45 से काटोगे आप तो 5 बार कटेगा, खत्म सवाल, इतना ही था बस, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। दोबारा देखो, दोबारा देख लो एक बार, ये आपके सामने 43 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने स्क्वायर वाली 1 से 100 वाली स्क्वायर वाली वीडियोस में बताया था आपको। ये 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, अगर ये 50 से 7 कम है तो आप 25 में से भी 7 कम कर दो, 1849। ये कितना है 441, ठीक है, और ये कितना है 40, ठीक है, तो ये जोड़ के ये घटाना है, तो 40 तो इसमें से घट ही गया ना, 401 जोड़ दो, इसमें एक जोड़ा तो 1850, 400 जोड़ दिया तो 2250। अब ये 45 काट दो, 45 से 45 का 5 बार कटता है, जीरो और लगती है, 50 आ गई वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 50। ए ऑप्शन इज द आंसर। चलो जी, अगले सवाल की तरफ रुख करते हुए पूरे फोकस के साथ, जितने बच्चों ने पिछला सवाल गलत किया अब चेक कर लेंगे किस किस को समझ आ गया फटाफट से। सब कुछ है इसमें, परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है, रूट भी है, सब कुछ चेक हो रहा है एक सवाल में। बहुत कम बच्चों ने किया यार इसको ठीक, ये कारण जान सकता हूं मैं क्यों। अब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं सीधा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 196 आएगी वैल्यू। और 1369 ये किसका क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, किसी के आसपास ही बता दो। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है ये 900, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको आप देखोगे ना 35 का स्क्वायर, ये 35 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 1225, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, उसके बीच में आती है ये वैल्यू 1369, उसके बीच में आती है। और अगर आप देखोगे इसके बीच में होते हैं नंबर्स कौन कौन से, 36, 37, 38, 39, ठीक है, 9 में एंड हो रहा है मतलब 37 का स्क्वायर होगा, रूट करोगे तो 37 का ही स्क्वायर आएगा ना। तो ये चीज ना धीरे धीरे विजुअलाइज होने लग जाएगी कि ये कहाँ जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये 37 आ गई वैल्यू, एक वैल्यू 196, एक 37, 22.22% कितना होता है 11.11% का डबल, मतलब 1/9 का डबल मतलब 2/9, तो 360 का 2/9, तो ये आ गई वैल्यू 80। तो ये सब है अपने पास, इन सबको सिंप्लीफाई कर देना आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना भी अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे दिख रहा है 80 एक बड़ा नंबर है, इसको 37 के साथ नहीं लेके जाऊंगा मैं, इसको 80 को इसमें से घटाऊंगा मैं, 80 को जैसे इसमें से घटाऊंगा मुझे 116 मिल जाएगा, ठीक है। और 116 मिल गया,
और इसी हिसाब से हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल देंगे। 116 प्लस 37, तो ऑप्शंस में ही कोई नहीं है। अच्छा, तभी नहीं आया क्या आपका इन सब में से कोई आंसर? तभी इतने डिस्ट्रीब्यूटेड आंसर थे क्या? तो सोचो ये क्या हो गया। मैंने बोला यार नन ऑफ दीज डाल देना यार इसके अंदर, नन ऑफ दीज नहीं डालते ये। जिसका कोई नहीं होता उसका नन ऑफ दीज होता है, देखो सिंपल सी बात है। तो आपके पास आ रही है वैल्यू, देखो ध्यान से सोल्व सुनना। 196 में से 80 घटाया 116 आ गई वैल्यू। ये 37 और जोड़ दो उसमें, 37 जोड़ोगे 154 विल बी योर आंसर। 154 इज द आंसर। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स थे, उस हिसाब से आपने सॉल्व करना था इसको, अलग अलग स्टेप्स में विजुलाइज करके, इमेजिन करके, ठीक है। ये ई ऑप्शन को बना लो नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव बना लो इसको, नोटा, ठीक है। 25% मतलब एकदम से इसको 1/4 ही सोचो, 1/4 सोचा, 1 टाइम्स 9 टाइम्स 6 टाइम्स कटेगा। उसके बाद ये 1369 अभी करके दिखाया, 37 का स्क्वायर, ये 22.22% होता है, 11.11% का डबल, 1/9 का डबल यानी कि 2/9, 2/9 किसका? 360 का, तो ये 80 आ गई वैल्यू। तो 196 प्लस 37 माइनस 80, तो 196 में से 80 गया, 116 आया, 116 में 37 जोड़ा, 116 में 34 जोड़ते तो कितना आ जाता? पूरा 150 आ जाता। तो यहाँ पे आपके सामने आ गई वैल्यू 116 एंड 37, 153, ठीक है, 153 आ गई वैल्यू। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, समझ गए सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे अंदाज में, ठीक है। 153 इज योर आंसर। अगले सवाल पे मूव करते हैं इसी एनर्जी के साथ। अब देखो ये कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ आती है, ध्यान से करना। देखो ऐसे केस पे ना उन नंबर्स को टारगेट किया करो जो, जिसका टेबल तुम्हें आता है। जैसे कि परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, अब 24 का टेबल कैलकुलेट करना आसान होता है, 12 का डबल ही होता है। तो 24 का 6 गुना होगा 144, एक जीरो आ गया। 24 का 9 गुना क्या होगा? 216। यू कैन इजीली कैलकुलेट ना, 1656 माइनस 256, ये तो अपने आप में ही सेटल हो गया। 56 से 56 खत्म, 1400 आ गई वैल्यू। 1400 में से ये घटाना तुमने, 19 थ्री जा 570, 19 सेवन जा 133। अब 570 और 130 700 हो गया, 703 आ गई वैल्यू। अभी 703 इसमें से घटा दो, 700 घटाओगे 700 आएगा, 3 और घटा दोगे तो 697 आ जाएगी वैल्यू। बी ऑप्शन इज द आंसर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जो टेबल तुम्हें आता है तुम उसको टारगेट करो, इंस्टेड ऑफ 69 से 24 तक जाने की बजाय तुम टारगेट करो इन दोनों को। अभी बच्चा कहता है 24 का टेबल थोड़ी ना आता है, 12 का तो आता है, डबल ही करना है और क्या करना है। 12 का टेबल तो आता है, मेरे को ये बताओ, 12 का टेबल तो आता है, डबल ही करना है और क्या करना है, बस। अब देखो कितनी तेजी से होता है ये, देखो काम, देखो ये परसेंटेज से डबल जीरो खत्म हो गया,
अब आप कहोगे सर 70 -1 सोच लूंगा। ब्रेन हमेशा नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो स्लो हो जाता है, आपने नोटिस किया है कभी? पेन चलाना पड़ता है, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है, एडिशन में थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है, नेचुरल होता है ये, ठीक है। तो 24 का 6 टाइम्स करोगे 1440, ये चीज दिमाग में भी हो सकती है ना। 24 का 9 टाइम्स करोगे 108 का डबल 216, तो ये आ गया 1556, ठीक है। 1556 में से 256 घटा दो, ठीक है, बन गई बात। ये 1656 में से 256 घटाया 1400 आ गई वैल्यू। वैसे ही 19 3 जा 57, 19 7 जा 133। अब 570 प्लस 130 होता है 700, 700 और 3, 1400 में से 700 गया, 700 रह गया, 3 और चला गया तो 697 रह गया, 697। बस खत्म जी, बिल्कुल फिनिश। सर कल बताया था मल्टीप्लीकेशन वाला, वो वाला भी कर सकते हो। 69 और 24 का मल्टीप्लीकेशन वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया है वो भी। 4 का 9 गुना 36, 6 कैरी, ये देखो 24 और 18 कर दिया, 32 और 3 35, 6 का 2 गुना यहाँ पे 12 कर दिया और 3, उस हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 1656 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 1656 आ जाएगी वैल्यू। और इसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हो। पर जब टेबल वाली चीज आ रही हो ना, देखो मैं आपको मना नहीं कर रहा, वो चीज मैंने सिखाई है, काम की इसलिए सिखाई है, पर कहीं पे टेबल ज्यादा ओवर पावर कर रहा है तो टेबल से करो, वो ज्यादा ठीक है। टेबल से जल्दी हो सकता है ना फिर वो। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन का सवाल है जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये होगा बच्चों 85% ऑफ 1700, ये होगा 40% ऑफ 450, ठीक है, ये ऐसा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है वैसे ही ऑपरेट करिए आप, और काफी इजी रहेगा, ऐसी बात नहीं है, काफी इजी रहेगा। अब यहाँ पे पता है क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से ऑपरेट करूंगा। मल्टीप्लीकेशन करने की बजाय एक नई चीज भी बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। आपको पता है कि ये जो नंबर है ना 85%, 85%, इसको मैं दिमाग में सोच सकता हूँ कि ये 100%, अगेन मैं कहूंगा ये धीरे धीरे आएगा, अभी दिमाग में सोचना नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा। तो 85% को मैं लिख सकता हूँ 100% माइनस 15%। किसी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, तो इसका 100% क्या आएगा 1700। इसका 15% क्या आएगा 17 इंटू 15, वो क्या होता है 17 इंटू 15, याद करो बताया था 16 स्क्वायर माइनस 1 256 माइनस 1 255। तो इसमें से 300 घटा के 45 जोड़ दो, 1445 आ गई ये वैल्यू। ये धीरे धीरे बता रहा हूं पर होगा बड़ा जल्दी जल्दी दिमाग में। और इधर से क्या आएगी वैल्यू 40% ऑफ 450, ये तो बहुत आसान है, 2 जीरो कट गए परसेंटेज से, 45 का 4 टाइम्स 180, बस हो गया। तो 1500 और 125 1625, सी ऑप्शन इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज योर आंसर। कैसे सॉल्व करना है ये मैंडेट, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। कैसे सॉल्व करोगे, विजुलाइज कैसे करोगे, ये सब बातें धीरे धीरे आएंगी। अभी सिर्फ एक्सेप्ट करते जाओ कि ऐसे करना है और रिवाइज करते जाओ ताकि वो आप अडेप्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सको। ये 85% है। इसको इमेजिन किया कि ये 100% में से 15% कम है, ये 1700 है। ये 40% ऑफ 450 है। 100% ऑफ 1700 इज 1700,
15% ऑफ 1700 इज 15 इंटू 17 यानी कि 16 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 256 माइनस 1 यानी कि 255। 1700 में से 255 मत घटाओ, 1700 में से 300 घटा के 45 जोड़ दो, 300 घटाया 1400, 45 जोड़ दिया 1445। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 2 जीरो कट जाएंगी परसेंटेज से, 45 4 180 जोड़ दिया, 1400 और 100 1500, 1500 और 125 1625। इस तरीके से आप तोड़ दो सवाल को, समझ गए? तोड़ देना है बिल्कुल अच्छे से। राइट अप्रोच मैटर्स, राइट अप्रोच मैटर्स। धीरे धीरे अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट थोड़ा आप भी देखो, सीखो, मजा आएगा। सर 255 कैसे आया? कल ही बताया था बच्चों, भूल रहे हो आप? 15 गुना 17 करना होता है जब, तो इसको सोचो 16 माइनस 1 16 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, 16 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 256 माइनस 1 यानी कि 255। समझ गए? अब एक बच्चे ने लिखा है 17/20 कर दूंगा सर मैं 85% को, काट के देखो नैन्सी, वही बन जाएगा दोबारा से, 85 इंटू 17। मुझे आप जो चीज सोचते हो वो मैं सोच चुका होता हूं, और सब चीजें सोच के जो सबसे बेस्ट होता है वो निकाल के आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं डाउट आए ना कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, आप डाउट मत रेज करो, आप वैसे करके देखो, ताकि आपको समझ आए कि मैंने वैसे क्यों नहीं किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गेटिंग द पॉइंट? चलो जी, अगला सवाल। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को सोचो, देखो कि ये क्या करना चाह रहा है। 45 स्क्वायर को ऐसा सोचना है आपने कि ऐसा है, सोचना है, अगेन लिखना नहीं है, सोचना है। 63 इंटू 25 आपके सामने कुछ ऐसा है। अगर ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही 15 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आप दिमाग में कर दो, इसको भी 15 से डिवाइड कर दो और इसको भी 15 से डिवाइड कर दो, पर इसका 15 आप 3 इंटू 5 सोचना, सोचना 3 इंटू 5 सोचना। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? यहां मिलेगा 45 का 3 गुना 135। यहां क्या मिलेगा? इधर कटा 21 बार, इधर कटा 5 बार, तो इधर कितना मिलेगा? 21 का 5 गुना 105। मिला क्या नेट? नेट मिला 30।
30 में से घटाना है 11.3। आप 11.3 मत घटाओ, आप 12 घटा के 0.7 जोड़ दो। 12 घटाया 18 आया, 18 के बाद 0.7 जोड़ दो, 18.7 इज योर आंसर। ए ऑप्शन इज योर आंसर। गॉट द पॉइंट? कैसे करना है समझ रहे हो? सर 2 बार 15 क्यों किया है? कहां 2 बार किया है? इस पूरे ब्रैकेट के नीचे है ना, इस पूरे ब्रैकेट के नीचे है, तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों को करेगा डिवाइड। ठीक है, दोबारा 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 दोबारा। ये 45 स्क्वायर है, इसको सोचो दिमाग में कि ये 45 इंटू 45 है, ये 63 इंटू 25 है, और इस पूरे के पूरे देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर है 15, मतलब ये दोनों को डिवाइड करेगा। 15 इसको भी डिवाइड करेगा, 15 इसको भी डिवाइड करेगा। इधर 15 को मैंने 3 गुना 5 सोचा सोचा, ठीक है। तो ये 15 का 3 गुना 45, तो ये आ गया 135। 3 का 21 गुना, 5 का 5 गुना, तो ये बन गई वैल्यू 30, ये बन गई वैल्यू 30। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बच गया 30, राइट हैंड साइड बच गया 11.3। आप 11.3 घटाने वाले हो, इसमें से मत घटाओ, 12 घटा दो और फिर 0.7 जोड़ देना, क्योंकि तुमने 0.7 एक्स्ट्रा घटा दिया। तो 12 घटाया 18 आया, और फिर 0.7 जोड़ दिया। हमको समझना है हमारा ब्रेन ऑपरेट कैसे करता है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमेशा स्लो हो जाता है, एडिशन के टाइम पे तेज हो जाता है। तो आप फिर इसका फायदा उठाओ ना। आप 11.3 क्यों घटा रहे हो? आप 12 घटा दो, आसान है। फिर 0.7 जोड़ दो ना, क्योंकि 0.7 एक्स्ट्रा घटा दिया था। समझ रहे हो? चलो चलो चलो, रुकना नहीं, रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, रुकने से तो फिर नुकसान हो जाता है। देखो बच्चों, ध्यान से समझो, दोनों में देखो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। 1122 ये जो परेशान कर रहा है ना आपको, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। कई बार रिलेशन दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता, तो और टेक्निक्स लगानी पड़ती है।
अब एक चीज जो दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे कि भैया 370 का 4 गुना होता है 111, या 374 का 4 गुना करना है आपने, 3 गुना करना है आपने, तो वो 12 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये 1110 प्लस 12 1122, मतलब ये 374 का 4 गुना है, 374 का 3 टाइम्स है ऊपर, 374 का 3 टाइम्स, 374 का 10 टाइम्स, 374 ही तो है और क्या है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है धीरे धीरे। इसके अलावा कई और तरीके होते हैं, कई बार डिफरेंस निकाल के चेक करना पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंस निकाल के नहीं हो रहा क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो डिफरेंस निकाल के नहीं हो रहा चेक। तो और क्या देखेंगे, इसलिए हमने ये चीज चेक की, तो बस थोड़ा सा आइडिया लग गया। आप धीरे धीरे जब नंबर्स के साथ प्यार होने लगेगा ना, नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी बिल्डअप होने लगेगी, तब ये चीज और जल्दी दिखने लग जाएगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये देखो 1122 और 3740, 374 का 10 गुना है ये, 374 का 3 गुना है ये, 3/10 लिख दूंगा तो सवाल खत्म हो जाएगा वहीं पे, सवाल फिनिश हो जाएगा वहीं पे। अब ये परसेंटेजेस से तो 2 जीरो काट दो, ये वाली 35, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब इसके बाद की कैलकुलेशन भी बहुत प्यारी है, ध्यान से समझना कैसे करनी है। 35 का 3 गुना कितना होता है, 35 का 3 गुना होता है 105। मुझे 24 का 105 गुना करना है, ये तो बड़ा आसान है। कैसे, आप इसको 100 प्लस 5 इमेजिन करो, बस खत्म हो गया। 24 का 100 गुना 2400, 24 का 5 गुना 120, 2520, 2520 इज योर आंसर। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे क्वेश्चन में थी वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन। ये 374 से काटोगे तो 3/10, ठीक है, तो 3/10 ऑफ 240, ये 3 इंटू 24, और ये वाला पार्ट परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, यानी कि 35। 35 का 3 टाइम्स 105, तो 24 का 105 गुना, 24 का 100 गुना 2400, 24 का 5 गुना 120, 2520। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए अगले सवाल पे रुक करते हुए, देखो भाई, ये जो माइनस का साइन है, इस पूरे के पूरे सेक्शन को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, राइट हैंड साइड ले जाता हूं, और इस 37.5 को मैं 300/8 लिख देता हूं। ठीक है, तो 300/8 इंटू क्वेश्चन मार्क 27.27% क्या होता है बच्चों, ये 9.09% का 3 गुना होता है। ठीक है, और 9.09% अभी आपको पढ़ाया गया था फास्ट ट्रैक मैथ्स की पहली क्लास में कि वो 1/11 होता है, तो ये 3/11 हो गया, हो तो गया सर। 3/11 ऑफ 350
इंटू 264। ठीक है, तो 11 से काटा 11 का 2 गुना, 11 का 4 गुना, 3 से काटा 100 बार, ये कट गया यहाँ पे। ठीक है, इतना है, इतना है जी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो इधर बचा हुआ है 35, बचा हुआ है 24, बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है आपके पास 8/10, ये बचा हुआ है। तो 5 से काटोगे तो 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार और ये 12 बार। तो इतना सवाल है, बस खत्म हो गया। ठीक है, 8 का 7 गुना 56, 56 का 12 गुना करना है, तो 12 का 5 गुना 60, 600 प्लस 72, 672 इज योर आंसर, जो क्लास के मात्र 42% बच्चों ने किया। और मुझे समझ आ गया है क्यों किया है आपने इतना कम। यहां से गड़बड़ हुई और यहां से गड़बड़ हुई, इन दोनों जगहों को सही से डील करना था। दोबारा बताऊंगा मैं, अभी शुरू शुरू में ना आप पहली बार आपको नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा पहली बार आना चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पहली बार नहीं, दूसरी बार पक्का आना चाहिए। अब देख लिया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, यही दोबारा आए तब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब पता होना चाहिए। ये 9.09% का 3 गुना होता है, यानी कि 1/11 का 3 गुना होता है, यानी कि 3/11 होता है। ठीक है जी, बढ़िया। ये जो है ये क्या है, 300/8। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो 37.5 जब परसेंटेज था तो 3/8 था। अब ये परसेंटेज की जगह हमने कर दिया बाय 100 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 300/8, क्योंकि परसेंटेज नहीं है ना, नंबर है बस डायरेक्ट, तो 300/8 हो गया। तो ये दो चीजें थी। अब ये हो गया अपने पास 3/11, तो इस वाले पूरे पार्ट को मैं राइट साइड ले गया, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 300/8, और ये हो गया 3/11 ऑफ 350 इंटू 264। 11 का 2 टाइम्स 4 टाइम्स, और यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ये नंबर है, आपका पूरा नंबर ये तो 3 से कट जाएगा 100 बार, और 50 से काट दोगे तो 7 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ रहा है, 28 गुना 24 भी हम देख सकते हैं इसको। तो ये 26 का स्क्वायर माइनस आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 26 प्लस 2 है, ये 26 माइनस 2 है, 676 माइनस 4, 672 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, कमियां देखते हुए। अब ये सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप देखोगे यहाँ पे टेबल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारा क्रॉस मेथड काम आएगा। यहाँ पे 85 इंटू 73 करना है, 85 इंटू 73, 3 5 15, 1 कैरी, इधर आएगा 24 और इधर आएगा 35, ये आ गई वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 35, 59 एंड 1 60 हो जाएगा, तो 0 6 कैरी। 8 का 7 गुना 56, 56 और 6 हो गया 62, तो 6205 आ गई वैल्यू। यहाँ क्या आ गई वैल्यू, 34 और 48, 34 और 48 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का 4 गुना 32, तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 24 और 16, 24 और 16 यानी कि 40, 40 और 3 43, 3 का 4 गुना 12, 12 और 4 16, 1632। ठीक है, इनका सम कर दोगे, इनका सम कर दिया तो 7 8 3 7 आ जाएगी वैल्यू। और ऑब्वियसली परसेंटेज से एक एक तो जीरो कट जाएंगे और एक एक 10 रह जाएगा नीचे जो बाद में डेसिमल बनाएगा, तो 783.7। तो इसी सवाल के लिए तो सिखाया था क्रॉस मेथड। सर बहुत फास्ट हो गया, फास्ट हमने बनना है ना बच्चों। सर 100 माइनस 15 कर लेते हैं। चलो, एक बच्चे ने बड़ी सियानी बात करी है, मैं उसकी बात को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हूं कि वो कह रहा है कि इसको 85 को या 850 को 1000 माइनस 150 कर लेते हैं, परसेंटेज भी आ जाता, परसेंटेज से 2 जीरो भी कट जाती, परसेंटेज से कुछ यहाँ पे हो भी जाता, बट उसके बाद क्या करते। फंसा तो अभी भी वही 73 और 15 ही हुआ है ना। तो यही तो प्रॉब्लम थी इस सवाल में यही तो प्रॉब्लम थी। देखो, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 आएगा, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, नीचे 10 रह गया, इसकी वजह से बाद में डेसिमल लगा देंगे। अभी 73 इंटू 85 कर दो क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड सिखाया था कल की क्लास में। 3 5 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 35 24 59 और 1 60, जीरो यहाँ पे 6 कैरी, 8 7 56, 56 एंड 6 हो गया 62, तो 6205। 34 का 48 टाइम्स, ये क्या आएगा, 8 का 4 गुना 32, 3 यहाँ 24 16 40 3 43, 4 यहाँ पे 3 4 12 4 16, 1632। कैलकुलेशन फटाफट करनी पड़ेगी, देखो उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगी, वो चीज आप टेंशन मत लीजिए। 7837 आ गया, नीचे 10 है उसकी वजह से डेसिमल आ जाएगा। क्लियर है सबको कि नहीं है, बता दो एक बार। अगला सवाल, एनर्जी पूरी फटाफट से। देखो जी, समझो ध्यान से, 48%, ये क्या होता है, ये 12 गुना होता है 4% का। क्या होता है, 12 गुना होता है 4% का। ये 28.56%, ये 14.28% का डबल होता है। ये होता है 137.5%, जो 100% प्लस 37.5% होता है। ठीक है, ये तीन चीजें पहले पता होनी चाहिए। अब 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/25 यानी कि 12/25। ठीक है, 1/7 का डबल यानी कि ये हो जाएगा 2/7, और ये हो जाएगा 100% प्लस 3/8, मतलब 1 प्लस 3/8, वो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 यानी कि 11/8। ये बात छोटी सी प्यारी सी, आराम से खत्म। उसके बाद ये 8435 का हमने कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, तो 2 का 4 बार कटा, 4 का 3 बार कटा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद आप देखोगे ऊपर नंबर है यहाँ पे 8435, ठीक है 8435, 7 से काटोगे, 7 का एक बार, 7 का दो बार, 7 का 5 बार, 1205 आ गई वैल्यू। जी बिल्कुल आ गई। अब इतना कर देने के बाद अब अगला स्टेप सबने ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां तक तो सब बच्चे कर लेते हैं। अगला स्टेप 5 से और कैंसिल करूंगा मैं ऐसे ही इसको। देखो 5 से कैंसिल करोगे तो ये 120.5 का डबल यानी कि 240 और एक 241 आ जाएगा। इधर से 5 से और काट दिया। अब अगला स्टेप क्या था, इस 5 को मैं सोचूंगा 10/2, तो नीचे रहने दो 10, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ऐसे होगा। तो आप देखो 3 2 6, इसका 6 टाइम्स करूंगा कितना आएगा, 240 का 6 गुना होता है 1440, ठीक है। और एक का 6 गुना कितना हो जाएगा 6, तो 1446। बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ 11 बच गया। 11 बच गया तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 एंड 6, 6 और 4 10 और एक कैरी, 4 4 8 और एक 9 और 4 1 5 और एक नीचे वाला 10 बचा हुआ, उसकी वजह से डेसिमल लग जाएगा। 1590.6 बी ऑप्शन। अब यहां से एक नई चीज रोल में आती है, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर। 11 से मल्टीप्लाई करने वाला आर्ट समझाऊंगा, पहले पहले समझाऊंगा फिर दोबारा से ये क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक बार ध्यान से सुनना। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन विद 11, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखना बहुत सिंपल चीज, दोनों टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं, दोनों कोने कोने वाले नंबर 3 एंड 5, उनको थोड़ा दूर दूर लिख लो। लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। दो नंबर्स को थोड़ा दूर दूर लिख लो, 4 एंड 2 लिख दिया। दो नंबर को थोड़ा दूर दूर लिख लो, 7 एंड 2 लिख दिया। दोनों नंबर्स को थोड़ा दूर दूर लिख दो, 3 एंड 6 लिख दिया। बढ़िया। अब आओ राइट साइड से, राइट साइड से आओ, पेयर बनाओ। राइट साइड से आओ, पेयर बनाओ। 5 + 3 क्या, 5 + 3 पहला पेयर बन गया, 5 + 3 8। क्या कोई और पेयर भी बन रहा है, 5 + 3 8, 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो पेयर कैसे बनेगा, तो बस 385 प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद 2 + 4 एक ही पेयर बनेगा, 6 वाला, 6 लिख दिया यहाँ पे, 462 प्रोडक्ट आ गया। बस इतना ही करना था। 72, 2 + 7 पहला पेयर बना 9, एक ही पेयर बनेगा, 792 आ जाएगा। उसके बाद 6 + 3 9, तो ये 396 आ गया बहुत इजीली। तो इस तरीके से होना है, बहुत ही आराम से। 396, 792, 462, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। अभी हम दोबारा कुछ और नंबर्स देखेंगे, ध्यान से समझते जाना। मान लो अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 79 × 11, यानी या फिर करना हो 48 × 11, या फिर करना हो 87 × 11, या फिर करना हो 94 × 11, इन सबको करना हो मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अगेन वही चीज, 7 और 9, 7 9 थोड़ा दूर दूर, 8 7 थोड़ा दूर दूर, 4 8 थोड़ा दूर दूर, 9 4 थोड़ा दूर दूर, लिख दिया। उसके बाद 9 + 7 16 आएगा, 9 + 7 एक ही पेयर बनेगा 16 का, तो 6 यहां लिख दिया, एक चला गया कैरी, तो ये आ गया 869। 8 + 7 क्या आएगा, 15 आएगा, 5 यहां लिख दिया, एक चला गया कैरी, तो ये बन गया 957। 8 + 4 12, 2 लिखा है यहाँ पे, एक चला गया कैरी, तो ये बन गया 528। 9 and 4 13, 3 लिखा है यहाँ पे, एक चला गया कैरी, तो ये बन गया 1034। ये है तरीका 11 से मल्टीप्लाई करने का। अब इसी को अगर मैं 3 डिजिट में करके दिखाऊं आपको, मान लो 412 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, या 713 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, या 213 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना हो, या 125 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, ये नंबर है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है कोने वाले, इनको दूर दूर लिखेंगे, 4 और 2 कोने वाले नंबर, 7 और 3 इनको दूर दूर लिखेंगे,
कोने वाले नंबर 2 और 3 इनको दूर दूर लिखेंगे, 1 और 5 इनको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पहला पेयर क्या बनेगा 2 प्लस 1 3, अगला पेयर क्या बनेगा 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 4 5 3 2। ठीक है, इधर पहला पेयर क्या बनेगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, उससे अगला पेयर क्या बनेगा 1 प्लस 7 यानी कि 8, तो ये दूसरा पेयर बन गया, ये हो गया खत्म। इधर देखोगे 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 हो गया, 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 हो गया, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। 5 प्लस 2 यहाँ पे 6 हो गया, सॉरी 7 हो गया, एंड अगला पेयर बनेगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब कुछ क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे फटाफट से 11 से मल्टीप्लाई करने वाले। 987 इंटू 11, 719 इंटू 11, 784 इंटू 11, 887 इंटू 11, ये करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने सबने कर लिया होगा। देखो यहाँ पे देखोगे तो टर्मिनेट कोने में जो नंबर्स है ना 9 और 7 इनको अलग अलग कर दो, कर दिया। 8 प्लस 7 क्या आएगा 15, 5 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी। 8 प्लस 9 क्या आ गया 17, 17 और ये 1 कैरी क्या होता है 18, 8 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी। अब ये वाला कैरी तो यूज हो गया, इसको हटा दो, तो यहाँ पे क्या बन गया 10857। ठीक है, उसके बाद कोने कोने वाले नंबर दूर दूर लिख दो, 7 एंड 9, तो 9 प्लस 1 किया 10, 10 लिखा, 0 यहाँ लिखा, 1 चला गया कैरी। उसके बाद 1 प्लस 7 आएगा 8, 8 एंड 1 क्या हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 7909। उसके बाद इसको देखोगे तो 7 एंड 4, 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 आएगा, 2 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी। 8 प्लस 7 करेंगे 15 आएगा, 15 एंड 1 हो गया 16। ठीक है, 8 प्लस 7 7, 8 प्लस 7 15, 15 एंड 1 16, 16 6 यहाँ लिखा, 1 चला गया कैरी। तो ये ऐसे चलेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा 8624। ठीक है जी, बढ़िया। इसको देखोगे 887, 807 को दूर दूर लिखा, 8 प्लस 7 15, 5 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी। 8 एंड 8 16, 16 एंड 1 17, 7 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी। तो ये कुछ ऐसे ही चलेगा और ये बन जाएगा 9757। तो इस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तरीका होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस, टाइप बाय टाइप आपको सारे बता दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू से करके दिखाता हूं आपको मैं। देखो, आपको समझना है कि ये 48% जो है ना, ये 48% क्या है, ये 48% 4% का 12 टाइम्स है। ठीक है, क्योंकि 4% को हम अच्छे से जानते हैं कि वो 1/25 होता है, तो ये 12/25 बन जाएगा। ठीक है, 28.56% क्या होता है 7, ये आपका 14.28% का डबल होता है। 14.28% का डबल होता है। ठीक है, 14.28% का डबल है, 1/7 का डबल है, मतलब ये 2/7 है, तो यहां हमने 2/7 लिख दिया। इसको देखोगे तो ये 100%
प्लस 37.5% है। 100% मतलब 137.5% मतलब 3/8। 1 + 3/8 ये हो गया 11/8। तो ये यहाँ पे आ गया 11/8 और ये हो गया 8435। तो यहाँ पे 2 का 4 गुना, 4 का 3 गुना, ठीक है, ये आ गई इतनी वैल्यू। अब आपने 25 से काटना है, आप क्या करो, पहले 7 से काटा आपने, 7 का 12 गुना और ये 5 गुना, फिर 5 से काट दिया, 5 का 5 गुना, 5 से काटा तो ये आ गया आपके पास 241। ठीक है, नीचे सिर्फ 5, ये 5 बचा हुआ है। 5 को आप बोलो 10/2, क्या बोलो 5 को 10/2, तो ये 2 पर चला गया। 6 टाइम्स किया, 240 का 6 गुना होता है 1440, और 240 का 1 का 6 गुना होता है 6, तो 1446 आ गई वैल्यू, और उसका 11 गुना करना है आपने। ठीक है, तो ये आपने वैसे ही कर दिया। 1 and 6, 6 and 4 10, 0 1 कैरी, 4 and 4 8 and 1 9, 4 and 1 5, तो 15906 आ गई वैल्यू। नीचे 10 भी है, नीचे 10 है तो उसकी वजह से डेसिमल लग जाएगा 1590.6। सो बी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पे इसी एक्साइटमेंट के साथ जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। अब इस सवाल में गलती के चांसेस थे, रीजन ये था दो बड़ी बड़ी चीजें जो हमें गड़बड़ कराएंगी, एक ये और एक ये। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो कि 777 जो है ये है क्या। 777, और पावर भी इन्होंने ना, या तो पावर 4 रखते तो हम थोड़ा अंदाजा भी लगा लेते, इन्होंने पावर 4 भी नहीं रखी, क्या करें फिर, सोचो सोचो क्या करें। अब एक नंबर होता है जिसका स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे कोई पावर करो वो सेम रहता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें से 1 हो गया, 6 हो गया, ऐसे नंबर होते हैं, इनका स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो ये वही रहते हैं। तो लास्ट में 6 है तो ये पक्का 6 की कोई पावर होगी। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड कर दिया, 1296 आ गया, जो कि 36 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, ये 1296 का 6 गुना है। ठीक है, ये क्या है, ये 36 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 क्या होता है, खुद 6 का स्क्वायर होता है। तो ये 6 की पावर 4 आ गई। 6 की पावर का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 का 6 टाइम्स ये हो जाएगा 6 की पावर 5। तो मतलब ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों पूरी की पूरी, ये 6 की पावर 5 है।
6 की पावर की को √5 किया हुआ है, √5 किया हुआ है मतलब पावर 1/5 की हुई है, तो यहां से 6 ही निकल के आएगा, बस और कुछ नहीं निकलता, 6 निकल के आएगा यहां से। ये हो गया, ये सेटल है। 71.4 ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर्स आपको ये देंगे, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। इन सब का एक ही मतलब है, क्या मतलब है? इन सब का मतलब है 14.28% का 5 गुना। ठीक है, ये मतलब है इसका, मतलब 1/7 का 5 गुना। समझ रहे हो? ये 5/7 है, ये जो है ना ये 5/7 है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो चलो ये भी ठीक है। अब ये क्या है? a² माइनस b², तो a प्लस बी कर दो, a प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा 84, a माइनस बी कर दो कितना आ जाएगा 53 में से 30 बन गया 22। तो अब सवाल सेटल हो चुका है पूरा का पूरा। क्या बन गया है हमारा सवाल? हमारा सवाल बन गया 5/7 टाइम्स ऑफ 84 इंटू 22, ये वो हो गया a² माइनस b² वाला, और यहां से 6 निकल के आया हुआ। तो ये सवाल इतना सॉल्व करना है और खत्म, फिनिश। तो ये 12 बार कटा। अब 12 का 6 गुना 72, 72 का डबल, डबल मत करो, 72 है ना, 5 भी है 2 भी है, तो 72 का 10 गुना कितना हो गया 720, 720 का 11 गुना कितना होता है 7920। फिनिश, सवाल खत्म। बी ऑप्शन इज द आंसर। क्लास के 40% बच्चों ने किया, मजा आने वाला सवाल था, सीख गए ना। नहीं हो रहा तो आपको एक बात बताओ, आप फिर यहाँ कर क्या रहे हो? आप फिर यहाँ कर क्या रहे हो क्लास में? नहीं हो रहा तभी तो क्लास में हो ना। अगर हो जाएगा तो तुम्हें ये फील नहीं होगा कि यार सब्सक्रिप्शन भी गलत ले ली यार, ये तो सर जो बता रहे हैं वो तो आता ही है, ऐसे ही पैसे लग गए, ऐसे वाली फीलिंग नहीं आएगी क्या? हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, मेरी बात का जवाब तो दे दो। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि सर हमें आ नहीं रहा? कोई बात नहीं, सीखने के लिए ही हो यहाँ पे, सीख लो, अगली बार आना चाहिए। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात को। चलो दोबारा सुनो। 777 6, इसके पीछे 6 था, तो इससे एक हिंट मिला, क्योंकि 6 का 6 की पावर 1 भी 6 एंड 6 में एंड होता है, 6 का स्क्वायर भी 6 में एंड होता है, 6 का क्यूब भी 6 में एंड होता है, तो 6 को कितने भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 में एंड होता है। तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, तो मुझे मिला 1296। मतलब ये क्या नंबर है? ये 1296 का 6 टाइम्स है। 1296 होता है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर इंटू 6। 36 जो होता है वो खुद 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 6 की पावर 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 6 की पावर 4 का 6 टाइम्स, यानी कि 6 की पावर 5। ओके, ये जो √5 होता है ना, इसको आप 1/5 पावर लिख सकते हो, तो 6 की पावर 5 का 1/5, 6 की पावर 5 का 1/5, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहां से आ गया 6। ये क्या होता है मैंने आपको बताया, ये ऐसा भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी लिखा आ सकता है। ये होता है 14.28% का 5 गुना, मतलब 1/7 का 5 गुना, मतलब 5/7। ये है a² माइनस b², a² माइनस b², तो एक सवाल में बहुत कुछ सीखने वाला है बच्चों। a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, इसका और इसका सम कितना आएगा 84, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा 22, तो 84 इंटू 22। तो 5/7 टाइम्स ऑफ 84 इंटू 22 इंटू 6, सिंप्लीफाई कर दिया 7920 इज आवर आंसर। सिंप्लीफाई करना भी अपने आप में एक आर्ट थी। कैसे? 12 का 6 टाइम्स 72, 5 और यहां से 2 निकाल लिया 10, तो 72 का 10 टाइम्स 720, और 720 का 11 टाइम्स 792। पीछे जीरो तो लगेगा ही, क्योंकि 720 के पीछे भी जीरो था, तो 792 तो बड़ा ही क्लासिक सवाल था यार, ये बहुत कुछ सीखने वाला सवाल था। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें। एक और बात मैं बता दूं, ये मेरे जो सवाल आप कर रहे हो ना, ऐसे सवाल पेपर में इतने मुश्किल नहीं आएंगे, इससे थोड़े से कम लेवल के आएंगे। ठीक है, पर ये जो मेरे क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, दोनों में फर्क होता है। तो ये हर एक सवाल में 2 से 3 चीजें ऐसी होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को बेटर करेंगी। तो खुद को जज मत करो कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सवाल या पेपर में आने वाले सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो पेपर में आने वाले सवालों में लगने वाली चीजों को सिखा रहे हैं आपको। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। पानी वानी पी लो, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाओ, फटाफट से वापस आ जाओ, छोटा सा ब्रेक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। देखो भाई, इसके अंदर बहुत आसान है ये चीज करनी, देखना ध्यान से समझना। 16.66% मतलब मुझे इसको सिर्फ 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6 से डिवाइड करना है, इतना ही करना है। और ये 7225 है, ये तो बहुत आसान है, अगर आपको याद हो तो पढ़ाया था। 5 5 25, 8 9 72, तो ये 85 का स्क्वायर है। क्यूब्स अगर आपको याद है तो ये 21 का क्यूब है। ठीक है, मैंने आपको क्यूब्स 20 तक बोले हैं ना याद करने के लिए, वो ठीक कर लेना यार। 25 होगा अब, ठीक है 25 कर लो उसको, गलती से बोला गया वो। 25 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, क्योंकि 22 23 24 के क्यूब जो है ना, वो को बहुत कम बच्चों को याद होते हैं। 21 और 25 का भी याद रहता है काफी बच्चों को, और 22 23 24 वाले बहुत कम बच्चों को याद रहते हैं, तो वो याद रख लेना। ठीक है, तो ये सब आपके सामने है। अब ये जो दिया जा रहा है आपको, ये 6384 है, और ये आगे ठीक है, सब कुछ है सेटल इसके अंदर। 6384 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा? 1064। 1064 आ जाएगा, यहाँ पे काट दोगे तो सब हो गया सेटल। इनका सम कर दो बस। ये कितना है? ये 106 है। 106 इसमें जोड़ोगे तो 1170 मिल जाएगा तुम्हें। खत्म, बी ऑप्शन आंसर। 63% बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। जो कुछ नहीं है, 16.66% पता होना चाहिए था। अब वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको फास्ट ट्रैक मैथ्स की क्लास में बताया था मैंने, ये 1/6 होता है। ये 1/6 होता है, तो 1/6 इसको लिखोगे, यानी कि 6 से काटना है इसको। 1064 आ गया वैल्यू, यहाँ 85 आ गई, यहाँ 21 आ गई वैल्यू। तो 21 85 1064, खत्म। अब इनका सम आपने किया 1170, क्योंकि इन दोनों का सम है 106। 106 इसमें जोड़ोगे 1170 आ जाएगी वैल्यू, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। परसेंटेज और ये सब चीजें ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। ये बहुत क्लासिक सवाल है, गलती के चांसेस हैं, तो सेफ रहिएगा, सही तरीके से करिएगा। देखो, इसको बहुत अलग तरीके से करना था, बहुत प्यारा तरीका है इसको करने का। 45 5/11 परसेंटेज ऑफ 8140। 814 है, ये है। इस 946 को पता मैं क्या लिख रहा हूं? इस 946 को मैं लिख रहा हूं 814 + 32।
132 ऐसा लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि 814 तो मैंने यहां से उठा लिया ना, क्यों उठाया अभी पता लगेगा। 941 946 में से 814 हटाओगे तो 132 मिलेगा, तो मैंने इस 946 को लिखा 814 प्लस 32। तो दिस परसेंटेज ऑफ 814 एंड दिस परसेंटेज ऑफ 132 दोनों का, तो 54 6/11 परसेंटेज ऑफ 814, ऐसे ही 54 6/11 परसेंटेज ऑफ 132, ये सब आ गया। अब जरा ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे दिख गई थी एक चीज, क्या दिख गया था कि इसका और इसका सम जो होता है वो 100% होता है, इसमें इसको जोड़ दोगे तो 100% मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब 814 कॉमन निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाला तो दिस प्लस दिस आ गया 100%, और किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, तो 814 आ गई वैल्यू, ठीक है, ये हुआ। बच गया क्या, ये कैलकुलेट करना, इसको कर लो कैलकुलेट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/11 ही आएगा। ये कैसे, देखो 54 50 ये 54.54% होता है वैसे तो, पर आपको वो चीज नहीं भी दिखी, फ्रैक्शनल है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप ऐसे कर दो 54 का 11 टाइम्स कितना आएगा 594, प्लस 6 करोगे तो 600 आ जाएगा, तो 600/11 परसेंटेज, 600/11 परसेंटेज की वजह से नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 6/11 आ गया आपके पास, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6/11 ऑफ 132, तो 11 से काटा 12 बार 72, 814 प्लस 72 ये आ गया 886, 886, सी ऑप्शन इज द आंसर। हमें अप्रोच बेहतरीन करनी है। तो दो बार क्यों लिखा है 814, दो बार इसमें से निकाल लिया ना, एक तो मैंने इसमें से निकाल लिया, फोकस गायब, फोकस गायब हो गया बिल्कुल, फोकस बिल्कुल गायब है बीच बीच में से, ऐसे कैसे चलेगा, थक गए हो क्या, थक गए हो, क्लास एंड कर दें, क्योंकि जो चीजें बताई गई हैं वही दोबारा पूछी जा रही हैं, इसका मतलब बीच में ध्यान इधर उधर हुआ है, यही तो गड़बड़ है, यही चीज तो ठीक करनी है। देखो ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी, यहां पे लिख दी, ये वाली वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी थी, मुझे 814 यहां दिखाई दिया, मैंने इसको पता क्या लिखा, इसको लिखा 814 प्लस 132, ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो 54 6/11 परसेंटेज ऑफ 814 एंड 54 6/11 परसेंटेज ऑफ 132, बीच में प्लस का साइन। ऐसा करने का मकसद क्या था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसका और इसका और इसका सम 100% है, और 814 सेम हो गया तो मैं 814 कॉमन निकाल पाऊंगा, और उसकी वजह से जब इनको जोड़ूंगा तो इनका सम 100% आएगा। आप इन दोनों को जोड़ के देखो, 45 प्लस 54 99, 5/11 प्लस 6/11 199 प्लस 1 100%, तो 100% ऑफ 814, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, 1 इंटू 814 814, ठीक है, ये निकालना था। मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, काफी बच्चों को ना पता हो तो मैं बता देता हूं। 54 का 11 टाइम्स किया 594 आया, उसमें ये 6 जोड़ दिया, 594 प्लस 6 आ गया 600/11 परसेंटेज, परसेंटेज हटाया तो नीचे आ गया 1/100, यहाँ पे आ गया 1/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 6/11 बच गया, क्या बच गया 6/11, 6/11 ऑफ 132, 6/11 ऑफ 132, यानी कि 12 12 6 72, तो 814 प्लस 72 886 इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज योर आंसर। बताओ बताओ कहां दिक्कत आई, ये खेल खेलना पड़ेगा, मेजोरिटी मेजोरिटी दिमाग में, मेजोरिटी क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व होगा ये, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सवाल मैं तो इतना ही करूंगा कि इसको देख लिया 814 प्लस 132 है, क्यों देखा, ताकि 814 कॉमन निकाल सकूं, सम 100% आ जाए, तो 814 ही आएगा, तो मैं इस सवाल में कुछ करूंगा तो सिर्फ दिस परसेंटेज ऑफ 132 करूंगा बस, दिस परसेंटेज ऑफ 132 निकाला, 72 आया, 814 प्लस 72 किया, 886 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है।
तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे हिट करना है देखो। 45% और ये है 920, इसका डबल कर दो और इसका कर दो आधा, कर दिया। परसेंटेज से डबल जीरो खत्म। 46 का 9 टाइम्स करना है, 4 का 9 गुना 36, 360 प्लस 54, ठीक है 504, ये 4 यहाँ पे 404 आ जाएगी वैल्यू। या फिर किसी नंबर का 9 गुना करना होता तो कैसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी 414, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 4 का 9 360 प्लस 54, 414 आ रही है वैल्यू, 414 आ रही है वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। नहीं तो आपको सिखाया गया है ना, आपने वो 1 से 100 टेबल्स वाली वीडियो देखी होगी कि 46 का 9 टाइम्स कैसे करते हैं। दिमाग में सोचो ना, 360 प्लस 54 414, तो 414 ये आ रही है वैल्यू। 414 इसमें से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 41 बच जाएगा। 41 माइनस क्वेश्चन मार्क, इधर आया माइनस का 12 का स्क्वायर, और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 144 प्लस 41 यानी कि 185 इज योर आंसर, 185 इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल, इतना ही साधारण है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, ये 920 है, ये 45% है, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया 460, परसेंटेज खत्म, डबल जीरो खत्म। 46 का 9 टाइम्स करना है, 460 में से 46 घटा दो 414 आ जाएगा, या 46 का 9 टाइम्स करना है तो 360, ये 4 का 9 हाँ जी 360 प्लस 54 कर दो तब भी 414 आ जाएगा। 414 माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू 455 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये सब है, ठीक है। तो 14 14 गया, इसमें से 30 बच गया, 400 में से 30 गया, 270 आ गई वैल्यू। 270 इसमें से घटा दो आप, तो 30 और 55 85 और 100, 185 185, आंसर खत्म, ठीक है। तो ये है। अब आपको 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आपने करके आने हैं, और क्लास के क्वेश्चन भी रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिस 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 एंड दिस, ये पांचों क्वेश्चन घर से कोशिश करके आना। मंडे वाली क्लास में सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है क्लास रिवाइज करनी है, क्लास रिवाइज करनी है सबसे पहले, जरूरी काम, बहुत जरूरी काम, क्लास रिवाइज करो। क्लास रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चन कराए हैं वो सब करने के बाद, जिस तरीके से कराए हैं वो करने के बाद, हर एक क्वेश्चन में जो सिखाया है वो एक बार अच्छे से खुद से हाथ से करने के बाद, आप आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में 3 दिन में मिला के 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के 3 दिन में, आज कल और परसों मिला के 3 दिन में मिला के 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चाहे कैसे भी करो, गलत से गलत मेथड लगाओ, लेंदी से लेंदी मेथड लगाओ, करो। इसके स्क्रूज को थोड़ा लूज करना है अब हमने, ठीक है। ये टाइट हुआ पड़ा, जैम हुआ पड़ा है सब कुछ, खोलना है उसको, ठीक है, अच्छे से। तो वो चाहे कैसे भी सॉल्व करो, लेंदी लेंदी मेथड करो, एक एक क्वेश्चन के लिए पेज भर दो तुम बेशक पूरा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए, और सॉल्व करने चाहिए 250 क्वेश्चन 3 दिन के लिए। 250 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। पीडीएफ्स मैं दूंगा, उधर से करना, और पीडीएफ्स मिलेंगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, TG149, टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लो @TG149, @TG149 सर्च करोगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहां मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, उसमें से सॉल्व करो, समझ गए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।